हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 3 NABH 6th एडिशन का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक। तो पार्ट 1 और 2 में हम चैप्टर 1 से लेके 5 तक कवर कर चुके हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे NABH 6th एडिशन जब आएगी। तो वो पार्ट ज़रूर देख लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस वीडियो को देखने से पहले, अदरवाइज़ आपको हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो कुछ नहीं, बट मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, पहले हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ कि 5th एडिशन में क्या था। PSQ 1E में आपने CSO के बारे में सुना होगा, क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, ये न्यू वर्ड था 5th एडिशन में। इसमें PSQ 1E में ये कहा गया है कि जो भी पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं उनके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए एक डेजिग्नेटेड क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर होना ज़रूरी है, जो कि ऑल ओवर इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा, ये पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को सिर्फ। ये 5th एडिशन में कहा था। तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो रिमूव कर दिया गया है 6th एडिशन से। मे बी ये हो सकता है कि PSQ 1D ऑलमोस्ट सिमिलर है इससे। ठीक है, तो ये जो है वो रिमूव कर दिया गया 6th एडिशन से। तो जब भी वो रिलीज़ होगी तो आप ये जो चेंजेस मैं बता रही हूँ ज़रूर चेक कर लेना एक बार। PSQ 2D ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो न्यू ऐड किया गया है 6th एडिशन में। ठीक है, ये क्या कहता है, द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फोकसेस ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्लिनिकल केयर। तो ये जो चीज़ है, ये एलिमेंट जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस किया है 6th एडिशन में। और 5th एडिशन में क्या था, PSQ 3E में अगर आप चाहते हैं तो जो भी आप नोट कर रहे होंगे मैं बोल रही हूँ, तो आप अगर आपके पास 5th एडिशन अवेलेबल है तो आप साथ साथ में चेक भी करते जाएं। तो 5th एडिशन में PSQ 3E में कहा गया था कि एक आपका प्रॉम्स का मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, प्रॉम्स क्या है, पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम मेजर्स। तो ये जो एलिमेंट है वो 6th एडिशन में PSQ 4D में ऐड कर दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो चेंज कर दिया गया, मीन्स उसका जो नंबर है वो चेंज कर दिया गया है, और एज इट इज़ ये सारी चीज़ें इसमें पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम मेजर्स जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक मैकेनिज्म बनाना है इनको कैप्चर करने के लिए। 6th एडिशन के PSQ 4B में कहा गया है, आपने सुना होगा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं 5th एडिशन में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो है 6th एडिशन में कहा गया है कि आपके जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके जो पेशेंट केयर डिलीवरी हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स बेसिकली दिखने चाहिए। जो भी आप प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं अपने असेसर्स को, जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें बेसिकली क्या है, आपका आउटकम अच्छा निकलना चाहिए। अच्छा निकलना चाहिए का मतलब ये है कि आपकी इम्प्रूवमेंट्स बेसिकली होने चाहिए, कि क्वालिटी हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत अच्छी हो गई, क्वालिटी में हमेशा इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं। तो ये है कि पेशेंट केयर डिलीवरी और जो हॉस्पिटल ऑपरेशंस हैं आपके, उसमें इम्प्रूवमेंट्स दिखनी चाहिए जो भी आप प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, उसमें क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6th एडिशन में, विच इज़ ROM रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ROM 1G में ये कहा गया है कि आपने देखा था कि 5th एडिशन में एक गवर्नेंस की बात की थी, क्लिनिकल गवर्नेंस की बात की थी। कहने का मतलब ये है कि ROM 1 जो स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, उस स्टैंडर्ड में क्या था कि द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज दोज रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड देयर रोल्स आर डिफाइंड। ठीक है, कि आइडेंटिफाई करना है हॉस्पिटल को गवर्नेंस का और उसके रोल्स को डिफाइन करना है। तो उसी को लेके एक चेंजेस है ROM 1D इन 6th एडिशन। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें ये जो क्लिनिकल फ्रेमवर्क है, इसका कहने का मतलब ये है कि उस हॉस्पिटल में एक ऐसा, मीन्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जस्ट मैं बात कर रही हूँ, कि उस हॉस्पिटल में एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनको हाई लेवल की जो सर्विसेज हैं, जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, हाई लेवल की सर्विसेज मीन्स जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है,
और आप लोगों ने जो है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मिटी से सारी सेवाएं या सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं उनके लिए सेम हो। प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस सभी की ऐसी मीन्स रेडी करनी चाहिए ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं आपके उनको सेम लेवल की सर्विसेज मिले, सेम सर्विसेज मिले बेसिकली, ठीक है। इस तरीके का कुछ जो है वो कर सकते हैं। मीन्स आपका एक क्लिनिकल फ्रेमवर्क जो है वो भी ऐड होना ज़रूरी है ताकि आपका सिस्टम अच्छे से रन कर सके। 5th एडिशन के ROM 2 में कहा गया था द लीडर्स मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन एथिकल मैनर, ठीक है। और 6th एडिशन के ROM 2 में कहा गया है दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एथिकल मैनर। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, उसमें सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया गया था लीडर्स, इसमें 6th एडिशन में कहा गया है दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एथिकल मैनर। तो ये डिफरेंस है ROM 2 के स्टैंडर्ड में। 5th एडिशन और 6th एडिशन को साथ में मैंने डिफाइन किया है। अब 6th एडिशन के ROM 3 में 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स कवर किए, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ मोटे मोटे से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ROM 3 में बेसिकली क्या चीज़ है। आपका हॉस्पिटल जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल होना चाहिए, मींस एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, जैसे कि सोलर पैनल्स लगा लिए, ठीक है, इस तरीके का आपको कुछ करना है। या फिर आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी सनलाइट से चलती हों, कुछ इस तरीके का आप कर सकते हैं। या फिर आप एनर्जी एफिशिएंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ इस तरीके का कर सकते हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। इसके अलावा जो है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस करें और ये भी इंश्योर करें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सर्विसेज, और एनकरेज करें अपने एम्प्लॉयज़ को टू यूज़ द कॉमन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो सके। तो अगर आपके हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो डेफिनेटली आप उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप जो है हॉस्पिटल की बस में ही आएँ, हॉस्पिटल की वैन्स में ही आएँ। अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो अपने HR को कह के उनको एनकरेज कर सकते हैं ताकि जो भी अपने व्हीकल से आ रहे हैं वो थोड़ा कम हो सके। ये सारे बैड इम्पैक्ट्स को जो कि इन्वायरमेंट पे पड़ रहे हैं उनको कम करने के लिए है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, FMS फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। इसमें क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी जस्ट मैंने एनर्जी एफिशिएंट की बात की थी, ठीक है, पिछले ही ROM चैप्टर में, बट FMS जो चैप्टर है उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था 5th एडिशन में, बट यहाँ से ये रिमूव कर दिया गया है और ROM में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो पहले ये FMS 2G में था, ठीक है, 5th एडिशन में, कि द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इनिशिएटिव टुवर्ड्स द एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली हॉस्पिटल। तो ये यहाँ से रिमूव करके ROM में चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा 5th एडिशन के FMS 6C में कहा गया था कि द प्रोसीजर फॉर मेडिकल गैसेस एड्रेस सेफ्टी इश्यूज एट ऑल लेवल्स, कि आपके जो मेडिकल गैसेस का प्रोसीजर हो उसमें आपने सेफ्टी इश्यूज जो है हर एक लेवल पे एड्रेस करने हैं। बट ये जो है ये आपको 6th एडिशन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी FMS 6B में एड्रेस कर दिया गया है। FMS 6B में ये कहा गया है द मेडिकल गैसेज आर हैंडल्ड, स्टोर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज इन अ सेफ मैनर, ठीक है। तो ये एक ही बात होगी, इसलिए इसको रिमूव कर दिया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब भी कोई भी स्टाफ ज्वाइन करता है उसको इंडक्शन आपने देनी ही देनी है। बट 6th एडिशन में थोड़ा सा इसको रिफाइन कर दिया गया है। इसमें कहा गया है HRM 3J में बोला गया है कि जो स्टाफ को आपने ट्रेनिंग देनी है, इंडक्शन देना है, उसमें आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन यूज़ एंड मैनेजमेंट पे भी ट्रेनिंग देनी है। तो जब भी आप ट्रेनिंग की PPTs बनाएं तो ये डिफ़ाइन ज़रूर कर दें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है उसके बारे में आप बताएं, और इंफॉर्मेशन यूज़ एंड मैनेजमेंट के बारे में आप इंट्रोड्यूस करें अपनी PPT में। HRM
9A ऑफ 5th एडिशन, ठीक है। 5th एडिशन के HRM 9A में आपको स्टाफ की वेलबींग को प्रमोट करने के लिए कहा गया था। ये आई थिंक जो है HRM 9 जो कि 6th एडिशन है उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये ROM 3rd स्टैंडर्ड का पार्ट बन चुका है 6th एडिशन में। अब हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल चैप्टर नंबर 10 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 क्या है? IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो IMS 1H में कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पेशेंट सेफ्टी एंड पेशेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपने क्या है, मूव कर जाना है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी पे। ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया है? ताकि और ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट कर सकें अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, पेशेंट सेफ्टी में और अपने पेशेंट के एक्सपीरियंसेस में। तो ये कुछ चेंजेस थे NABH 6th एडिशन में जो कि जान में रिलीज़ हुई थी। उसका फाइनल वर्जन आएगा तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देख लें। पहले 1, 2, 3 पार्ट तीनों देखें और तीनों पार्ट देखने के बाद अपने 5th एडिशन और 6th एडिशन को, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ सामने बैठ के एक बार चेंजेस ज़रूर देख लें और जो भी चेंजेस हैं आप लिख लें, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी आपको हेल्प होगी। कहीं किसी हॉस्पिटल में NABH 6th एडिशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं 5th एडिशन पे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो 5th एडिशन और 6th एडिशन को जो चेंजेस हैं वो आप अच्छे से कंपेयर करके अपने जो भी आपके इंटरव्यू लेंगे आप उनको बता सकते हैं। और इसके अलावा क्या चीज़ है, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे NABH 6th एडिशन की, जो भी क्वालिटी मैनेजर्स होंगे तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे इसको, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पिंग हो जाएगा अगर उनको डिफरेंसेस अच्छे से पता होंगे तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की थी आपके लिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी और अगर आपको लगता है मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट चेक करके मैं किस चीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ एक बार चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि NABH की वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल हैं इस पर, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और सूटेबल ऑडियंस के साथ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हॉस्पिटल्स के साथ शेयर कीजिए, क्वालिटी मैनेजर्स के साथ शेयर कीजिए, नर्सेज के साथ शेयर कीजिए, ICNs के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको और नॉलेज मिल सके। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।